बहू तैयारी की कि नहीं की पूछ लेते हैं एक बार। बहू इधर आना। जी मम्मी जी, बुलाया आप हमको? हाँ, पूछ रहे थे तैयारी हुआ कि नहीं हुआ। ओ इसलिए बुलाए हैं। हाँ, आधा तो कर लिए, आधा बाकी है। क्या सब बाकी रह गया है? घर का तो सारा काम कर दिए, झाड़ू लगा दिए, बेडशीट बदल दिए, तकिया गिलाफी लगा दिए, सब कुछ कर दिए हैं। बस अब मार्केट का सामान लाने के लिए बचा हुआ है। गुलदस्ता सब लगाई हो कि नहीं लगाई हो? उसके बिना तो घर का खूबसूरती ही नहीं खुलता है। हाँ, वो सभी लगा दिए हैं पूरा से, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मेहमान सब आएगा तो खुश हो जाएगा। डाइनिंग टेबल लगाई हो कि नहीं लगाई हो? हाँ, वो भी लगा दिए हैं। मार्केट का कौन सामान सब बच गया लाने के लिए, बोल दो हमको अभी। मार्केट के सामान में ड्राई फ्रूट बचा हुआ है, काजू किशमिश छुआरा पिस्ता बादाम नारियल, ये सब लाना है। और फल में बचा हुआ सेब अंगूर केला, ये सब बचा हुआ लाने के लिए। इतना सामान अभी बाकी है लाने के लिए? हाँ तो मम्मी जी हम क्या करें, हम अकेले हैं तो धीरे धीरे कर रहे हैं। कब करोगी, मेहमान पहुंच जाएगा तब? नहीं, इनको फोन कर देते हैं, मार्केट गए हुए, बोलेंगे किसी को लेकर आने के लिए, हमको जाने की जरूरत नहीं है। लगाओ लगाओ फोन लगाओ, अभी बोलो उसको, नहीं तो याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा वो। हेलो, हाँ सुन रहे हैं, कुछ सामान मंगाना था। हाँ बोलो, क्या सब लेके आना है? नोट कर लीजिए, काजू ले लीजिएगा, किशमिश ले लीजिएगा, छोला ले लीजिएगा, नारियल ले लीजिएगा, पिस्ता बादाम ले लीजिएगा, अगर अखरोट मिला तो अखरोट भी ले लीजिएगा, ठीक है। और फ्रूट्स में लिखिए, सेब ले लीजिएगा, अनार ले लीजिएगा, केला ले लीजिएगा, अंगूर ले लीजिएगा, और भी कोई नया फल आया होगा सब ले लीजिएगा। अगर ड्रैगन फ्रूट मिला तो वो भी ले लीजिएगा, नया फल है, देंगे तो मेहमान सब खुश हो जाएगा देख करके, वाह ड्रैगन फ्रूट मिला है खाने के लिए। बस इतना ही लेके आना है? हाँ हाँ, इतना ही लेके आना है। आइए जल्दी आइए, टाइम हो रहा है। ठीक है, रखो। ठीक है। हाँ जाओ, तुम पुष्पा के पास जाओ, देखो तो वो रो नहीं ना रही है। जी मम्मी जाते हैं। बस इसी तरह लड़का वाले को लड़की पसंद आ जाए, इतना ही काफी है। लड़का तो खैर बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा भी अच्छा, जॉब भी करता है, हमको तो बहुत पसंद है। बस मेरी बेटी पुष्पा उसको पसंद आ जाए। क्या हुआ मुटकी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ जी, आइए बैठिए। क्या बताए मुटकी तुमको, हम आज तो बहुत खुश है हम। ऐसा क्या बात हो गया जब इतना खुश है? हाँ तो खुश कैसे नहीं रहेंगे, तो मेरी पोती है, उसका भी रिश्ता होने जा रहा है, तो खुश तो रहेंगे ही ना। हाँ ये बात तो आप सही बोले हैं। बस दुआ कीजिए किसी तरह पुष्पा उसको पसंद आ जाए, फिर लड़का वाला पार्टी तो अच्छा ही है। हाँ ये तो है, पर तुम बताए नहीं कि लड़का किसका बेटा है? अरे माँ जी अपना में ही है, समझ लीजिए ना, बस इतना ही। अपना में है तो क्या उसका कोई नामो निशान नहीं है जो तुमको बताने में क्या दिक्कत है? भाभी के भाई का बेटा है वो। हाँ तो इतना सा बताने में तुमको इतना भीड़ पड़ रहा था? अरे माँ जी इसलिए नहीं बता रहे थे कि सोच रहे पता न उसको पुष्पा पसंद आएगी कि नहीं आएगी, इसी वजह से। लड़का तुमको पसंद है ये बताओ? हाँ माँ जी हमको तो बहुत ज्यादा ही पसंद है। आज वो सब छोड़ दो, ऊपर वाले पे लिखा होगा तो होगा ही, नहीं तो कुछ हो नहीं सकता है। जाओ जाके देखो तुम्हारी बहुत सारा काम की कि नहीं की। जी माँ जी देखते हैं, अगर मेरी पोती के भाग में वो लड़का लिखा होगा तो शादी तो होगा ही, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। देखते हैं जाके हम भी लोग तैयारी कैसे की है। अरे पुष्पा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? भाभी कैसे ना रोए, हमको देखने के लिए मेहमान सब आ रहे हैं। तब के लिए इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हाँ तो रोएंगे नहीं, मम्मी की शादी करवा दी तो हम चले जाएंगे यहाँ से ना। भाग पागल, अभी तो मेहमान सिर्फ देखने के लिए ना आ रहे हैं, रिश्ता थोड़ा ना फाइनल हो रहा है जब इतना रो रहे हैं। क्या करे भाभी, हमको अभी से रोना आ रहा है। हाँ तो आंसू बचा के रखिए, आगे काम आएगा विदाई के वक्त। आप आ रहे हैं, सारा सामान लाए हैं कि नहीं? हाँ यहाँ देख लो, सब कुछ लेके आए हैं। हाँ सामान सब तो आप अच्छा ही लेकर आ जाइए, थोड़ा सा चाय रख दीजिएगा। पुष्पा क्यों रो रही है? वो मेहमान जो आ रहे हैं इसलिए वो रो रही है, कहीं रिश्ता फाइनल हो जाए आपको यहाँ जाना न पड़े। अभी तो बस देखने के लिए इतना रो रही, सोची विदाई पे कितना रोएगी। चुप हो जाओ, मत रो अभी से। आप तो चुप हो जाइए, भैया भी बोल दिए आपको। क्या हुआ पुष्पा, रो क्यों रही हो तुम? मम्मी हमको बस ऐसे ही रोना आ रहा, तुम रो रहे हैं। नहीं मम्मी जी, मेहमान जो आया देखने के लिए इसलिए वो रो रही है, कहीं आप रिश्ता फाइनल करके उसका शादी न कर दे। इसमें रोने वाली कौन सी बात है, ये तो होता ही है। हमारे साथ हुआ तो हम आए, भाभी के साथ हुआ तो भाभी आई, अब ये चीज तुम्हारे साथ होगा तो तुम जाओगी यहाँ से। पर मम्मी हमें नहीं जाना है, आप सब कुछ छोड़ करके हम कैसे रहेंगे आप सबके बिना वहाँ? जैसे हम रहे थे, जैसे तुम्हारी भाभी रह रही वैसे तुमको भी आना पड़ेगा। नहीं जाना हमको, नहीं जाना है, नहीं करना है शादी हमको, हमेशा आप लोग के साथ ही रहना है हमको, हम नहीं करेंगे शादी। पुष्पा ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, तुम लड़की हो, तुमको तो विदाई लेना ही पड़ेगा यहाँ से बेटा, ऐसे मत बोलो। सब लड़की कहते बेटा यही लिखा रहता है, उसको अपना घर छोड़कर दूसरा घर जाना पड़ता है। हाँ पुष्पा जब हमको मेहमान सब देखने आए थे ना, तो हम
ऐसे रो रहे थे, हम भी बोले थे हम नहीं करेंगे मम्मी शादी, हमको यहीं रहना है, पर मम्मी हमको समझा रही थी जैसे अभी आपको समझा रही है। अभी हम यहाँ रह रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना। ऐसे घबराहट हर लड़की को होता है जब मेहमान देखने के लिए आता है, तो कुछ दिन के बाद आप भी सही से रोने लगिएगा। हाँ भाभी, आप रहोगे क्योंकि घर आपको अच्छा मिला है, पता नहीं मेरा घर कैसा होगा। टेंशन मत लीजिए, आपको भी अच्छा ही मिलेगा, आप भी हमेशा खुश रहिएगा। मम्मी छोड़ दीजिए ना, मत कीजिए ना मेरा शादी, शादी करना जरूरी नहीं ना मम्मी, ढूंढ दीजिए ना हमको आप सबके साथ ही। कैसी बात कर रही है पुष्पा तुम, शादी तो तुमको करना ही होगा, तुम तो जानती हो, फिर ऐसा क्यों बोल रही हो। तुम शादी नहीं करोगे समाज तुमको जिंदा रहने देगा। नहीं चाहिए हमको ऐसा समाज जिसमें लड़की की आजादी ही ना हो, जिसमें लड़की की मर्जी ही ना देखा जाए। जब हम बोल रहे हमको नहीं करना है तो आप बोल रहे कि नहीं करना होगा, नहीं करोगी तो समाज ऐसे बोलेगा, समाज वैसे बोलेगा। नहीं चाहिए हमको ऐसा समाज। ऐसा मत बोलो पुष्पा, कौन चाहता है कि अपनी बेटी को दूर करे, पर ये बना हुआ है विधि, तो करना तो पड़वे करता है। पुष्पा जिद नहीं कीजिए ना, चुप हो जाइए अब। तुम चिंता किस लिए कर रही हो, लड़का घर दरवाजा सब अच्छा, लड़का भी बहुत अच्छा, उसका फैमिली भी बहुत अच्छा, तुमको कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, तुम घबराओ मत। मम्मी अभी तो वो अच्छा है, बाद में कि अच्छा नहीं निकला तब क्या कीजिएगा आप। कभी कभी इंसान रहता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, कहीं वही हो गया तब आप क्या कीजिएगा। शुभ शुभ बोलो पुष्पा, शुभ क्यों बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ मम्मी क्यों नहीं बोले, हर एक का भाग एक तरह नहीं होता है। भाभी का भाग इतना अच्छा था इस घर में आई, आपका भाग इतना अच्छा था आप इस घर में आई, क्या पता हम जिस घर में जा रहे मेरा भाग वहाँ जाने के बाद खराब हो गया तो। हमको बहुत टेंशन होता है मम्मी, कहीं मेरा जिंदगी बर्बाद न हो जाए, इसलिए हम शादी करना नहीं चाहते हैं। अभी तो मेरा पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी से आप शादी शादी कर रही है, कितना दिन तो कम से कम हमको रहने देते यहाँ कि हम अपना पढ़ाई कंप्लीट कर पाते। कोई बात नहीं है, अभी मेहमान आ रहे हैं तो मेहमान सामने चलो, मेहमान अगर बोल दिया कि हमको लड़की पसंद है तो हम बोलेंगे अभी इसका पढ़ाई चल रहा है, कुछ दिन का टाइम दीजिए, इसका पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम शादी करेंगे, तब तो होगा ना। लेकिन मम्मी आप शादी करवा के ही छोड़िएगा हमको ना। हाँ पुष्पा शादी तो आपको करना ही होगा, चाहे आप आज कीजिए चाहे आप कल कीजिए, वो तो करना ही होगा। हम लड़की है भूलिए नहीं, हमको अपने समाज के हिसाब से चलना पड़ता है, हम लोग को खुल के जीने का आजादी नहीं मिलता है कि हाँ हम लोग बोल दिए नहीं करना है शादी तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है पुष्पा। पर भाभी ये तो गलत है ना, हम लोग को भी अपना हक मिलना चाहिए ना, हम लोग को भी आजादी मिलना चाहिए ताकि हम लोग अपने हिसाब से जी सके। कब तक हम लोग समाज के दबाव में आके जीते रहेंगे, पता नहीं पुष्पा ये नियम कब तक चलता रहेगा, ये बात तो हम भी आपको नहीं बता सकते हैं। तुम लोग यहाँ किस चीज का बात कर रही हो, वहाँ मेहमान आ गया है क्या, माजी मेहमान से पहुँच गए। हाँ हाँ आ गए, चलो जल्दी चलो, अब चलिए हम आते हैं इसको समझा करके। चुप हो जाओ पुष्पा, अब मत रो, मेहमान सब पहुंच गए, हम जा रहे हैं वहाँ, जब हम आवाज देंगे तो भाभी के साथ तुम आना। भाभी हम छोड़ के चले जाएंगे आपको भाभी। पहले चुपिए था, आप तब से रोए जाए, आँख पूरा सूज गया, मुंह बंद कीजिए पहले आप हमेशा के लिए हमको छोड़ के नहीं ना जा रहे हैं, जब इतना रोए जा रहे हैं। चलिए पहले चुप होइए था, हमको भी इतना ही तकलीफ हुआ था जब मेरा शादी हुआ था, आज देखिए तो हम रो रहे हैं अच्छे से। हम दुआ करेंगे आप भी ऐसे अच्छे से हमेशा रहिए। किचन में आप बैठिए, हम आएंगे आप ही को लेने के लिए दोबारा। ठीक है भाभी जाइए, तब तक आप थोड़ा तैयार हो जाइए, थोड़ा क्रीम व्रीम लगा लीजिए, ठीक है। ठीक है भाभी तैयार हो जाते हैं हम। हाँ तो बहन जी आने में कोई तकलीफ नहीं ना हुआ आपको। नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं हुआ, आराम से आ गए। लड़की की माँ कहाँ है, नजर नहीं आ रही है, अभी बुलाते हैं। मुटका नमस्ते बहन जी, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए, कहाँ थे आप थोड़ा सा काम देख रहे थे। फिर आपकी बहू कहाँ है, तो बहू किचन में है। आपका बेटा नजर नहीं आ रहा है। हाँ वो आ रहा है बस अभी। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। हाँ बेटा नमस्ते नमस्ते। जाओ बेटा नाश्ता उस्ता लेके आओ। जी माँ। आइए बहन जी, आपकी बहू कहाँ है, नजर नहीं आ रही है, किचन में होगी। ओह अच्छा अच्छा, बेटा बोलो बहू को। जी मम्मी। नमस्ते आंटी। आओ बेटी बैठो। क्या नाम है तुम्हारा। जी पुष्पा। पापा का क्या नाम है। जी पंकज। दादाजी का क्या नाम है। मनोहर लाल। कहाँ तक पढ़ी हुई हो और क्या करती हो अभी। जी अभी बीएससी कर रहे हैं, साइड से कुछ भी नहीं करते हैं, पर आगे इरादा है बीएससी कंप्लीट करने के बाद कुछ करने का। अच्छा क्या आपको लड़की पसंद है।
हाँ हमको तो अच्छी लगी, तुम बताओ। हमको भी अच्छी लगी बेटा, हमें जोड़ी अच्छा मिल जाएगा इसका। क्या करे तो रिश्ता फाइनल कर दे। हाँ बोल देते हैं हाँ। बहन जी हमें आपकी लड़की बहुत पसंद आई है, इसलिए मेरे तरफ से ये रिश्ता हाँ है। अब आप अपनी मर्जी बता दीजिए। हमको तो आपका बेटा पहले से ही पसंद है, तो हम आपको कुछ कह रहे थे। अभी इसका बीएससी चल रहा है, बीएससी कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ही शादी करेंगे। बेटा अब तुम जाओ। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। आओ बहू बैठो। कितना दिन बचा हुआ उसका पढ़ाई कंप्लीट होने में? ज्यादा नहीं है, 6 महीना बचा हुआ है। ओ 6 महीना बचा हुआ है। हाँ 6 महीना बचा हुआ है। कोई बात नहीं, अगर आपकी मर्जी है 6 महीना बाद करने का तो 6 का करके छोड़ दीजिए, 6 महीना बाद ही करेंगे शादी। हाँ सही में छोड़ दीजिए, तब करेंगे 6 महीना बाद ही। बस पंडित जी को बुला करके अच्छा सा मुहूर्त निकलवा करके सगाई कर लेते हैं। हाँ ठीक है यही काम करते हैं। बहू तुम भी कुछ बोलना चाहोगी? नहीं आंटी हम क्या बोले, हम भी यही कह रहे थे उसका पढ़ाई कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ही शादी कीजिएगा। अब शादी उसका देगा तो शादी में वही एंजॉय करेगी, अभी कीजिएगा तो वो पढ़ाई देखेगी तो शादी को फोकस करेगी। हाँ ये कहना तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं है बहू, पंडित जी को बुला लो, मुहूर्त निकलवा लो, सगाई करके छोड़ देंगे। जी माँ जी ठीक है, तब हम लोग चलते हैं। ठीक है बहन जी, फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जी जरूर जरूर, चलिए जी। अच्छा किए माँ, आप ये बात बोले उसको। हाँ मम्मी जी इसलिए बोली ना क्योंकि पुष्पा पहले ही इसको बोल दी थी, इसलिए। वैसे ही पुष्पा रो रही थी, बोले कि हम नहीं करेंगे, इतना समझा बुझा के उसको तैयार किए थे। अगर मम्मी अभी का दिन ले ली थी तो वो करती भी नहीं शादी। हाँ बहुत ठीक कह रही है, बहुत उसको समझाया बुझाया तब वो तैयार हुई है। कोई बात नहीं मम्मी, दिन निकलवा करके सगाई कर लीजिए, उसके बाद शादी 6 महीना के बाद ही होगा। हाँ ठीक है बेटा। हाँ अच्छा हुआ मेहमान को मेरी पोती पसंद आ गई, नहीं तो बार बार हर जगह रिश्ता देखना पड़ता। माँ जी चलिए पंडित जी के पास से होके आते हैं। हाँ हाँ चलो चलो होके आ जाते हैं, देखते हैं कब तक क्या निकलता है। चलिए तब। इसके भाग्य में तो कोई भी दोष नहीं लिखा हुआ है, और इसके लिए शादी का मुहूर्त भी अच्छा है। नमस्ते पंडित जी। हाँ मोटी बहन नमस्ते नमस्ते, कहिए कैसे आना हुआ इधर? अरे पंडित जी अपने बेटे का जन्म कुंडली लेकर के आए, जरा देख दीजिए तो। हाँ लाइए लाइए देख देते हैं। सब कुशल मंगल है, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा दोष नहीं है आपकी बेटी के भाग्य में लिखा हुआ। आपकी बेटी का भाग बहुत ही अच्छा है। हाँ अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना माँ जी? देखिए उसके भाग्य में कोई भी दोष नहीं, ये अच्छी बात है ना? हाँ बहू ये तो बहुत खुशी की बात है, अच्छा है कोई दोष नहीं है, नहीं तो उसको काटने के लिए क्या क्या विधि करना पड़ता फिर से। अच्छा पंडित जी थोड़ा देख के बताइएगा तो सगाई का मुहूर्त कब है? बिटिया की शादी कर रहे हैं? हाँ शादी कर रहे हैं बिटिया का, वही देख दीजिए सगाई का मुहूर्त कब है। परसों शाम की 5 बजे सगाई का बहुत अच्छा मुहूर्त है, उसके 1 महीना बाद सगाई का बहुत अच्छा मुहूर्त है, आप जब करना चाहे आप कर सकते हैं। ओ परसों का है? हाँ हम तो कहेंगे आप परसों वाला ही कर लीजिए, फिर 1 महीना लंबा इंतजार करना पड़ेगा आपको। हाँ तो घर जाएंगे पंडित जी, बात करेंगे विचारेंगे उसके बाद ही ना, अभी कैसे हाँ भर दे। फिर लड़का वाला को भी खबर देना पड़ेगा कि परसों मुहूर्त निकला है, लड़का वाला तैयार होगा तब ना। हाँ ये भी आपका कहना सही है। वैसे आप रिश्ता कर कहाँ रहे हैं? अपने में ही कर रहे हैं, भाभी के भाई का बेटा है उसी से कर रहे हैं। अच्छा लड़का क्या करता है? लड़का सरकारी टीचर है, कमाता धमाता अच्छा है, घर दरवाजा भी अच्छा है, इसलिए सोचे कर देते हैं। हाँ अच्छा कर दीजिए। वैसे शादी कब कर रहे हैं, कब का डेट लिए हैं शादी का? अभी नहीं है पंडित जी, 6 महीना बाद करेंगे, अभी बिटिया का पढ़ाई चल रहा है, जब उसका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद का डेट लेंगे, इसलिए सोचे पहले सगाई करके छोड़ देते हैं। लड़का तो छिका जाएगा ना, अच्छा लड़का हाथ से नहीं निकलेगा। हाँ हाँ कर ही लीजिए। वैसे आजकल के जमाने में अच्छा लड़का मिलता कहाँ है, आपकी बिटिया का भाग अच्छा है, उतना अच्छा लड़का मिल रहा है, कर ही लीजिए। लीजिए जन्म पत्री लीजिए। ठीक है पंडित जी तब चलते हैं, नमस्ते। चलिए माँ जी काम तो हो गया। जैसे पुष्पा का भाग्य वैसे हर एक लड़की का भाग्य, इतना अच्छा भाग्य उसका देख करके उसका जन्म कुंडली तो खुशी हो गया। तो जैसे इसके भाग्य में कोई दोष नहीं, वैसे किसी भी लड़की के भाग्य में कोई दोष ना रहे, सबका जिंदगी अच्छे से कटे बस। बहू बहुत थक गए। हाँ माँ जी थक तो हम भी गए, बहुत दूर है, लेकिन पंडित जी का बताए आपको, इतना हमको भी थकान हो गया, अब तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा बस आए हैं तो सो जाए। पैर में बहुत दर्द हो गया, क्या बताए तुमको हम। नहीं ना माँ जी दबा देते हैं। बहू अब अच्छा लग रहा है, दबाओ थोड़ा जोर से दबाओ। बहू 1 गिलास पानी लेके आना। जी दादी लाई। आराम लग रहा है माँ जी? हाँ फिर रोने दो, तुम भी तो थक गई हो, रोने दो अब।
हुए आराम कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, पहले उसको फोन कर दीजिए, आखिर वो भी तो तैयारी करेगा ना। अगर आप लेट से करेंगी तो फिर उसी को दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ ये बात तुम ठीक कह रही हो। अच्छा रुको, पहले फोन ही कर देते हैं, बाद में आराम करेंगे। हेलो, हाँ बहन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, लेकिन अब तो बहन जी बोलना छोड़ दीजिए, अब तो समझनी जी बोलिए, आपकी बेटी मेरे यहाँ बहू बनकर आने वाली है। हाँ समझी जी बोलिए। और सब बताइए, ठीक है घर में? हाँ हाँ सब ठीक है, आप अपना बताइए। मेरे यहाँ भी सब ठीक है। मेरी होने वाली बहू कैसी है? हाँ अच्छी है, लेकिन अभी वो पढ़ाई कर रही है। थोड़ा सा बात करवा दीजिए ना, हम बात करना चाहते हैं उनसे। अच्छा रुकिए, आवाज देते हैं। पुष्पा, पुष्पा जरा इधर आओ तो। जी मम्मी आ रहे हैं, रुकिए। आ रही है तो लाइन पर रुकिएगा। हाँ ठीक है ठीक है। जी मम्मी बोलिए, क्या कर रहे हैं? हेलो, तुम्हारे ससुराल से फोन है, तुम्हारी होने वाली सास बात करना चाहती है। हेलो थोड़ा सा कर लो। नहीं हम नहीं करेंगे बात, नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा अभी बात करने, हम नहीं करेंगे, रहने दीजिए अभी। थोड़ा सा कर लो ना, क्या हो गया? नहीं अभी हमको शर्म लगता है, अभी हम नहीं करेंगे बात, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे पुष्पा थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा सा करने में क्या हो जाएगा? नहीं समझ रहे भाभी, अब हमको अभी शर्म लग रहा है, हम उसको क्या बोलकर कभी बात करेंगे, आप ही बताइए तो। आंटी बोल के बात कीजिए, नमस्ते नमस्ते करके हाल समाचार पूछ करके रख दीजिएगा बस। लाइए दीजिए, खाली आप सब हमको पतेवे कीजिए बीच में। हेलो और अच्छे से बात करना। हेलो जी आंटी नमस्ते। हाँ बेटा खुश रहो, बोलो और सब ठीक ठाक हो? जी आंटी ठीक है, आप अपना बताइए। आंटी छोड़ो, मम्मी बोलो, ठीक है? जी तब पढ़ाई लिखाई चल रहा है? जी चल रहा है, अभी पढ़ ही रहे थे तब मम्मी आवाज दी है। हाँ तो मन लगा करके पढ़ना, ठीक है? जी लीजिए, आप मम्मी से बात कीजिए। हाँ हाँ दो लीजिए मम्मी। हाँ समझी जी बोलिए, पंडित जी के पास गए थे? हाँ गए तो थे, वही बताने के लिए आपको तो फोन किए थे, लेकिन आप बोले कि बात करवाइए तो हम बात करवाने में लग गए। तो कब का दिन निकाले हैं दीजिए? एक परसों का बताए हैं, एक महीना बाद बताए हैं, कब कीजिएगा आप ही बता दीजिए। एक इतना नजदीक का, एक इतना लंबा। हाँ यही था तो वही बता दिया, आप बताइए आपको क्या करना है। जो आप कीजिएगा हम भी वही ना करेंगे, आप बताइए आपको क्या करना है। हम तो कहते हैं परसों का ही दिन रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, परसों का तो रख देंगे, लेकिन इतना जल्दी तैयारी कैसे होगा? हो जाएगा, सब हो जाएगा, आप चिंता काहे कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तब परसों का ही दिन रहने दीजिए। ठीक है समझने जी, फिर मिलते हैं परसों तब। हाँ ठीक है रख दीजिए तब। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए माँ जी, ये टेंशन तो फ्री हो गया, समझनी जी को बोल ही दिए हैं, वो तैयारी कर लेगी अपना। अब क्या हुआ आपको, आप फिर से रोने लगे? क्या हुआ पुष्पा? मम्मी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, हम कैसे कर पाएंगे शादी मम्मी पापा के बिना? पापा नहीं तो क्या हो गया बेटा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। नहीं मम्मी, पापा की बहुत याद आती है, जब भी शादी का चर्चा चलता है तो हम क्या करें? चुप हो जाओ पुष्पा, मत रो ना। सबके पापा सब बेटी की शादी में रहते हैं, मेरे पापा मेरी शादी में नहीं आएंगे। इसीलिए मम्मी हम शादी करना नहीं चाहते हैं, पापा की बहुत याद आने लगता है हमको। कोई बात नहीं पुष्पा, चुप हो जाओ। उसका साथ हम लोग का कुछ दिन का लिखा हुआ था, इसलिए कुछ दिन हम लोग के साथ रख करके चले गए वो। बेटा का तो हमको भी बहुत याद आता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बताओ तुम्हें। पंकज के मरने के बाद तो हम भी बहुत सदमा में चले गए थे, लेकिन तुम्हारी माँ हमको सदमा से बाहर निकाली है। लेकिन अब तुम ऐसे कर रही हो तो हम क्या कर सकते हैं बताओ तुम्हें। तुम्हारी माँ बेटा पुष्पा बहुत हिम्मत वाली है, जो देखो ऐसा तुम्हारा परवरिश कितना अच्छा से की है, हर कुछ तुमको दी है, कभी पापा का कमी महसूस होने दी है बताओ तुम्हें। हाँ दादी हम जानते हैं, मम्मी कभी कोई चीज में कमी नहीं होने दी, लेकिन आज हमको पापा की कमी लगता है। चुप हो जाओ पुष्पा, चुप हो जाओ। देखो दादी कितना रो रही है, तबीयत खराब हो जाएगा ना उसका। अभी से तुम इतना रोओगी तो तुम्हारा भी तबीयत खराब हो जाएगा, मत रो इतना। मम्मी दे दीजिएगा हाथ, हम इतना जल्दी आप सबको छोड़ के चले जाएंगे ना, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। लगता है ना 6 महीना बहुत दूर है, देख लीजिएगा कितना जल्दी 6 महीना बीत जाएगा। चुप हो जाइए पुष्पा, नहीं रोइए ना। आप तभी से इतना रोना रो रहे हैं, बताइए तो विदाई पे कितना रोइएगा। परसों तो आपका अभी सगाई का ही मुहूर्त निकला, अभी शादी में बहुत टाइम है, अभी से चुपिए, नहीं रोइए इतना। पापा क्यों छोड़ के चले गए पापा हमको? हाँ मम्मी ये बात सच है, आज
आज तक आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। हम जानते हैं हम जो भी मांगे आप सारा कुछ हमको दिए, लेकिन हम क्या करें, हमको पापा का कमी महसूस होता है अभी। जानते हैं मम्मी, हम इसीलिए बोल रहे थे हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन आप बोले करना होगा। हमको पता था कि पापा हमको बहुत याद आएंगे, इसीलिए हम नहीं करना चाह रहे हैं। चुप हो जाइए ना पुष्पा, आपके भैया आपके साथ है ना, फिर आप काहे इतना टेंशन ले रहे हैं? आज तक भैया आपका हर चीज देखिए ना, आगे भी देखेंगे, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? चलिए उठिए, आप नहीं रहिए तो पूरा आँख सूझ जाएगा, आप ज्यादा तो फिर बेकार लगेगा देखने में आप। हाँ बेटा चुप हो जाओ, उठो उठो। भाभी आप बहुत अच्छी है, भैया भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पापा चुपिए, नहीं रोइए आप। हम और आपके भैया हमें साथ हैं, आपको कभी भी कोई दिक्कत होगा ना, आप बेझिझक हमको बताइएगा, हम आपका साथ हमेशा देंगे जैसे अभी देते हैं। चुप हो जाइए ना माँ जी, आप भी कितना रोइएगा। पुष्पा रो रही है तो हम कैसे चुप हो जाए, बताओ तुम ही। चुप हो जाइए ना पुष्पा, जितना आप रोइएगा उतना दादी भी रोएगी, चुप हो जाइए ना। चुप हो जाइए दादी, देखिए हम चुप हो गए। हाँ जिसमें मेरी पोती खुश उसमें हम भी खुश। ठीक है बेटा जाओ, तुम जाके पढ़ो, पढ़ाई कंप्लीट कर लो। जा, रोने का चक्कर में भूलिएगा, अभी मेरा क्लास चल रहा होगा ऑनलाइन। ठीक है मम्मी हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है जाओ पढ़ो। अच्छा बहू एक काम करो, तुम जाओ मार्केट, तुम अपने लिए भी साड़ी लेना, मेरे लिए भी एक साड़ी लेते आना, और भी अगर तुमको कुछ लेना होगा तो तुम ले लेना। नहीं नहीं मम्मी जी मेरे पास साड़ी है ही, अभी हम क्या करेंगे लेकर के, रहने दीजिए अभी। सारा सामान मेरे पास है कि हमको शादी में 2 जोड़ा साड़ी खरीद दीजिएगा, अभी नहीं लेंगे। आपको नहीं है तो आप इनको फोन कीजिए, मार्केट में लेते आएंगे आपके लिए साड़ी। नहीं रहने दो, तब जो मेरे पास है हम भी वही पहन लेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी आप ले लीजिए ना, आपका सारा साड़ी पुराना हो गया, ले लीजिए आप एक नया। अच्छा ठीक है रुको फोन करते हैं। माँ जी आप भी लीजिएगा क्या? हाँ हाँ बोलो, एक मेरे लिए लेते आने के लिए। अच्छा ठीक है लगाते हैं फोन। हेलो। हाँ माँ बोलिए, कुछ काम है क्या? हाँ बेटा कहाँ हो तुम अभी? अभी तो मार्केट में, बोलिए कौन काम है? अच्छा मार्केट में हो, मार्केट में काम था, बोल रहे थे मेरे लिए साड़ी लेते आना एक दादी के लिए। कौन से कलर की लेंगे आपके लिए, आप बता दीजिए। मेरे लिए लाल कलर की लेना और माँ जी के लिए जो अच्छा लगे तुमको वो ले लेना। अच्छा ठीक है माँ, हम पहुँच के दुकान पे आपको कॉल करेंगे, अभी बहुत भीड़ है, जाम में फंसे हुए हैं। अच्छा ठीक है रख दो, लेकिन संभल कर जाना ठीक है? जी माँ। चलिए मास्टर का काम तो हो गया, अब जो घर का काम कर लेते हैं हम लोग समाज में मिल करके जल्दी जल्दी। चलो बहू तब तैयारी शुरू करते हैं। जी मम्मी जी चलिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तुम दोनों, उतना टाइम नहीं बचा है नमाज सबको आने में, जल्दी जल्दी करो। बस माँ जी होने वाला तो है ही, अब कितना टाइम लगवे करेगा इसमें। मम्मी जी हम तीनों मिलकर डेकोरेशन तो बहुत खूबसूरत की है ना? हाँ किए तो अपने पसंद से बहुत अच्छा ही है, बस लड़का वाला को पसंद आना चाहिए। हाँ मम्मी जी क्यों नहीं पसंद आएगा, हम लोग इतना मेहनत किए हैं तो। हाँ हाँ मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम लोग अपना जल्दी खत्म करो। मेरा भी हो गया दादी जी। इसका मतलब लेट हम ही हो गए ना। हाँ तो जल्दी करो, चलो तैयार भी होना है ना। लीजिए मेरा भी हो गया, चलिए अब तैयार होकर के आते हैं, तब तक लड़का वाला सब आ रहा है। चलो। अरे मुटकी ऐसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू माँ जी। हाँ मम्मी जी सच में आप बहुत अच्छी लग रही है देखने में। हो गया आप दोनों मिलकर इतना भी तारीफ नहीं कीजिए मेरा। पुष्पा तैयार हुई? जी मम्मी हो गई है। माँ जी लड़का वाला आ गए, घूमिए घर। आइए आइए, कब से आप लोग का इंतजार कर रहे हैं। जा लड़का कहाँ है, नजर नहीं आ रहा है लड़का। भैया गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। अच्छा हमको लगा आया ही नहीं है, क्या समझे लीजिए आप भी। अच्छा मजाक कर लेते हैं, उसका सगाई है वही ना आए। मजाक कर रहे थे। लीजिए मेरा बेटा आ गया, खुश रहो खुश रहो। अरे मम्मी जी लड़का तो बहुत ही स्मार्ट है। हाँ तो क्या मेरी पुष्पा कम है जो? नहीं नहीं पुष्पा तो इनसे भी खूबसूरत है। अच्छा समझे की लड़की को बुला दीजिए, टाइम तो हो गया है। जाओ बहू पुष्पा को ले आओ। लो बेटा रिंग लो, पहनाओ। जी मम्मी। दिखाइए भैया हाथ दिखाइए। वाह भैया भाभी के हाथ में रिंग कितना खूबसूरत लग रहा है। कभी कभी मेरा भी तारीफ कर दिया करो। हाँ भैया आपके हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है। आइए समझिनी जी आगे आइए। अरे वाह समझिनी जी आप भी सेम सेम नेकलेस पहने हुए हैं। हो सकता है जहाँ से आप लिए वहीं से हम भी लिए होंगे, इसलिए सेम हो गया। हाँ तो समझिनी जी आज से आपकी बेटी
हमारी हुई। हाँ हाँ, ले जाइए, मेरी बेटी आपकी हुई, ले जाइए। नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन हम सीरियस हैं। आज से आपकी बेटी हमारी, और हम जब चाहे अपनी बहू से मिलने आ सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आते जाते रहिएगा। कैसे 6 महीने बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक है। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, जिसमें होगा हल्दी मेहंदी शादी। तो वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज का दिन तो बहुत अच्छा है, मेहमान जो आने वाले हैं मेरे यहाँ। जब भी मेरे यहाँ मेहमान आता है तो मुझे खुशी बहुत मिलती है। पता नहीं बहू तैयारी की कि नहीं की, पूछ लेते हैं एक बार। बहू इधर आना। जी मम्मी जी, बुलाया आप हमको? हाँ, पूछ रहे थे तैयारी हुआ कि नहीं हुआ। ओ इसलिए बुलाए हैं। हाँ, आधा तो कर लिए, आधा बाकी है। क्या सब बाकी रह गया है? घर का तो सारा काम कर दिए, झाड़ू लगा दिए, बेडशीट बदल दिए, तकिया गिलाफी लगा दिए, सब कुछ कर दिए हैं। बस अब मार्केट का सामान लाने के लिए बचा हुआ है। गुलदस्ता सब लगाई हो कि नहीं लगाई हो? उसके बिना तो घर का खूबसूरती ही नहीं खुलता है। हाँ, वो सभी लगा दिए हैं पूरा से, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मेहमान सब आएगा देखकर खुश हो जाएगा। डाइनिंग टेबल लगाई हो कि नहीं लगाई हो? हाँ, वो भी लगा दिए हैं। मार्केट का कौन सामान सब बच गया लाने के लिए, बोल दो हमको अभी। मार्केट के सामान में ड्राई फ्रूट बचा हुआ है, काजू किशमिश छुआरा पिस्ता बादाम नारियल, ये सब लाना है। और फल में बचा हुआ सेब अंगूर केला, ये सब बचा हुआ लाने के लिए। इतना सामान अभी बाकी है लाने के लिए? हाँ तो मम्मी जी, हम क्या करें, हम अकेले हैं तो धीरे धीरे कर रहे हैं। कब करोगी? मेहमान पहुंच जाएगा तब। नहीं, इनको फोन कर देते हैं, मार्केट गए हुए, बोलेंगे किसी को लेकर आने के लिए, हमको जाने की जरूरत नहीं है। लगाओ लगाओ फोन लगाओ, अभी बोलो उसको, नहीं तो याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा वो। हेलो, हाँ सुन रहे हैं, कुछ सामान मंगाना था। हाँ बोलो, क्या सब लेके आना है? नोट कर लीजिए, काजू ले लीजिएगा, किशमिश ले लीजिएगा, छोला ले लीजिएगा, नारियल ले लीजिएगा, पिस्ता बादाम ले लीजिएगा, अगर अखरोट मिला तो अखरोट भी ले लीजिएगा, ठीक है। और फ्रूट्स में लिखिए, सेब ले लीजिएगा, अनार ले लीजिएगा, केला ले लीजिएगा, अंगूर ले लीजिएगा, और भी कोई नया फल आया होगा तो सब ले लीजिएगा। अगर ड्रैगन फ्रूट मिला तो वो भी ले लीजिएगा, नया फल है, देंगे तो मेहमान सब खुश हो जाएगा देख करके, वाह ड्रैगन फ्रूट मिला है खाने के लिए। बस इतना ही लेके आना है? हाँ हाँ, इतना ही लेके आना है। आइए जल्दी आइए, टाइम हो रहा है। ठीक है, रखो। ठीक है। हाँ जाओ, तुम पुष्पा के पास जाओ, देखो तो वो रो नहीं ना रही है। जी मम्मी, जाते हैं। बस किसी तरह लड़का वाले को लड़की पसंद आ जाए, इतना ही काफी है। लड़का तो खैर बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा भी अच्छा, जॉब भी करता है, हमको तो बहुत पसंद है। बस मेरी बेटी पुष्पा उसको पसंद आ जाए। क्या हुआ मुटकी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ जी, आइए बैठिए। क्या बताए मुटकी तुमको, हम आज तो बहुत खुश है। हम ऐसा क्या बात हो गया जब इतना खुश है? हाँ तो खुश कैसे नहीं रहेंगे, तो मेरी पोती है, उसका भी रिश्ता होने जा रहा है, तो खुश तो रहेंगे ही ना। हाँ ये बात तो आप सही बोले हैं। बस दुआ कीजिए किसी तरह पुष्पा उसको पसंद आ जाए, फिर लड़का वाला पार्टी तो अच्छा ही है। हाँ ये तो है, पर तुम बताए नहीं कि लड़का किसका बेटा है? अरे माँ जी, अपना में ही है, समझ लीजिए ना, बस इतना ही। अपना में है तो क्या उसका कोई नामो निशान नहीं है जो तुमको बताने में क्या दिक्कत है? भाभी के भाई का बेटा है वो। हाँ तो इतना सा बताने में तुमको इतना भीड़ पड़ रहा था? अरे माँ जी, इसलिए नहीं बता रहे थे कि सोच रहे पता न उसको पुष्पा पसंद आएगी कि नहीं आएगी, इसी वजह से। लड़का तुमको पसंद है ये बताओ? हाँ माँ जी, हमको तो बहुत ज्यादा ही पसंद है। हाँ तो सब छोड़ दो, ऊपर वाले पे लिखा होगा तो होगा ही, नहीं तो कुछ हो नहीं सकता है। जाओ जाके देखो तुम्हारी बहुत सारा काम की कि नहीं की। जी माँ जी, देखते हैं। अगर मेरी पोती के भाग में वो लड़का लिखा होगा तो शादी तो होगा ही, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। देखते हैं जाके हम भी लोग तैयारी कैसे की है। अरे पुष्पा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? भाभी कैसे ना रोए, हमको देखने के लिए मेहमान सब आ रहे हैं। तब पागली, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हाँ तो रोएंगे नहीं, मम्मी की शादी करवा दी तो हम चले जाएंगे यहाँ से ना। भाग पागल, अभी तो मेहमान सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं, रिश्ता थोड़ा ना फाइनल हो रहा है जब इतना रो रहे हैं। क्या करे भाभी, हमको अभी ऐसे रोना आ रहा है। हाँ तो आंसू बचा के रखिए, आगे काम आएगा विदाई के वक्त। आप आ रहे हैं, सारा सामान लाए हैं कि नहीं? हाँ यहाँ देख लो, सब कुछ लेके आए हैं। हाँ सामान सब तो आप अच्छा ही लेकर आए, जाइए थोड़ा किचन में रख दीजिएगा। पुष्पा क्यों रो रही है? वो मेहमान जो आ रहा है इसलिए वो रो रही है, कहीं रिश्ता फाइनल ना हो जाए, आपको यहाँ जाना न पड़े। अभी तो बस देखने के लिए आ रहा, इतना रो रही, सोची विदाई पे कितना रोएगी। चुप हो जाओ, मत रो अभी से। आप तो चुप हो जाइए, भैया भी बोल दिया आपको। क्या हुआ पुष्पा, रो क्यों रही हो तुम? मम्मी हमको बस ऐसे ही रोना आ रहा, तुम रो रहे हैं। नहीं मम्मी जी, मेहमान जो आया देखने के लिए इसलिए वो रो रही है, कहीं आप रिश्ता फाइनल करके शादी न कर दे। इसमें रोने वाली कौन सी बात है, ये तो होता ही है, हमारे
साथ हुआ तो हम आए, भाभी के साथ हुआ तो भाभी आई, अब ये चीज तुम्हारे साथ होगा तो तुम जाओगी यहाँ से। पर मम्मी हमें नहीं जाना है, आप सब कुछ छोड़ करके हम कैसे रहेंगे आप सबके बिना वहाँ? जैसे हम रहे थे, जैसे तुम्हारी भाभी रह रही है, वैसे तुमको भी आना पड़ेगा। नहीं जाना हमको, नहीं जाना है, नहीं करना है शादी हमको, हमेशा आप लोग के साथ ही रहना है हमको, हम नहीं करेंगे शादी। पुष्पा ऐसा नहीं बोलते हैं बेटा, तुम लड़की हो, तुमको तो विदाई लेना ही पड़ेगा यहाँ से बेटा, ऐसे मत बोलो। सब लड़की के साथ बेटा यही लिखा रहता है, उसको अपना घर छोड़कर दूसरा घर जाना पड़ता है। हाँ पुष्पा, जब हमको मेहमान सब देखने आए थे ना, तो हम भी ऐसे रो रहे थे, हम भी बोले थे हम नहीं करेंगे मम्मी शादी, हमको यहीं रहना है। पर मम्मी हमको समझा रही थी जैसे अभी आपको समझा रही है, अभी हम यहाँ रह रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना। ऐसे घबराहट हर लड़की को होता है जब मेहमान देखने के लिए आता है, तो कुछ दिन के बाद आप भी सही से रोने लगिएगा। हाँ भाभी आप रहोगे क्योंकि घर आपको अच्छा मिला है, पता नहीं मेरा घर कैसा होगा, टेंशन मत लीजिए, आपको भी अच्छा ही मिलेगा, आप भी हमेशा खुश रहिएगा। मम्मी छोड़ दीजिए ना, मत कीजिए ना मेरा शादी, शादी करना जरूरी नहीं ना मम्मी, ढूंढ दीजिए ना हमको आप सबके साथ ही। कैसी बात कर रही है पुष्पा तुम, शादी तो तुमको करना ही होगा, तुम तो जानती हो, फिर ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम शादी नहीं करोगे समाज तुमको जिंदा रहने देगा? नहीं चाहिए हमको ऐसा समाज जिसमें लड़की की आजादी ही ना हो, जिसमें लड़की की मर्जी ही ना देखा जाए। जब हम बोल रहे हमको नहीं करना है तो आप बोल रहे कि नहीं करना होगा, नहीं करोगे तो समाज ऐसे बोलेगा, समाज वैसे बोलेगा, नहीं चाहिए हमको ऐसा समाज। ऐसा मत बोलो पुष्पा, कौन चाहता है कि अपनी बेटी को दूर करे, पर ये बना हुआ है विधि, तो करना तो पड़वे करता है। पुष्पा जिद नहीं कीजिए ना, चुप हो जाइए अब। तुम चिंता किस लिए कर रही हो? लड़का घर दरवाजा सब अच्छा है, लड़का भी बहुत अच्छा, उसका फैमिली भी बहुत अच्छा, तुमको कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, तुम घबराओ मत। मम्मी अभी तो वो अच्छा है, बाद में कोई अच्छा नहीं निकला तब क्या कीजिएगा आप? कभी कभी इंसान रहता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, कहीं वही हो गया तब आप क्या कीजिएगा? शुभ शुभ बोलो पुष्पा, शुभ क्यों बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ मम्मी क्यों नहीं बोले, हर एक का भाग एक तरह नहीं होता है, भाभी का भाग इतना अच्छा था इस घर में आई, आपका भाग इतना अच्छा था आप इस घर में आई, क्या पता हम जिस घर में जा रहे मेरा भाग वहाँ जाने के बाद खराब हो गया तो? हमको बहुत टेंशन होता है मम्मी, कहीं मेरा जिंदगी बर्बाद न हो जाए, इसलिए हम शादी करना नहीं चाहते हैं। अभी तो मेरा पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी से आप शादी शादी कर रही है, इतना दिन तो कम से कम आपको रहने देते यहाँ कि हम अपना पढ़ाई कंप्लीट कर पाते। कोई बात नहीं है, अभी मेहमान आ रहे हैं तो मेहमान सामने चलो, मेहमान अगर बोल दिया कि हमको लड़की पसंद है तो हम बोलेंगे अभी इसका पढ़ाई चल रहा है, कुछ दिन का टाइम दीजिए, इसका पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम शादी करेंगे, तब तो होगा ना। लेकिन मम्मी आप शादी करवा के ही छोड़िएगा हमको ना। हाँ पुष्पा शादी तो आपको करना ही होगा, चाहे आप आज कीजिए चाहे आप कल कीजिए, वो तो करना ही होगा। हम लड़की है भूलिए नहीं, हमको अपने समाज के हिसाब से चलना पड़ता है, हम लोग को खुल के जीने का आजादी नहीं मिलता है कि हाँ हम लोग बोल दिए नहीं करना है शादी तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है पुष्पा। पर भाभी ये तो गलत है ना, हम लोग को भी अपना हक मिलना चाहिए ना, हम लोग को भी आजादी मिलना चाहिए ताकि हम लोग अपने हिसाब से जी सके। कब तक हम लोग समाज के दबाव में आके जीते रहेंगे? पता नहीं पुष्पा ये नियम कब तक चलता रहेगा, ये बात तो हम भी आपको नहीं बता सकते हैं। तुम लोग यहाँ किस चीज का बात कर रही हो? वहाँ मेहमान आ गया है क्या? माँ जी मेहमान से पहुँच गए? हाँ हाँ आ गए, चलो जल्दी चलो, आप चलिए हम आते हैं इसको समझा करके। चुप हो जाओ पुष्पा, अब मत रो, मेहमान सब पहुँच गए, हम जा रहे हैं वहाँ, जब हम आवाज देंगे तो भाभी के साथ तुम आना। भाभी हम छोड़ के चले जाएंगे आपको भाभी। पहले चुपिए थे आप, तब से रोए जाए आप पूरा सोच गया, वो मन कीजिए पहले आप हमेशा के लिए हमको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, जब तक रोए जा रहे हैं। चलिए पहले चुप होइए था, हमको भी इतना ही तकलीफ हुआ था जब मेरा शादी हुआ था, आज देखिए तो हम रह रहे हैं अच्छे से। हम दुआ करेंगे आप भी ऐसे अच्छे से हमेशा रहिएगा, हम देख करके आते हैं किचन में, आप बैठिए हम आएंगे आप ही को लेने के लिए दोबारा। ठीक है भाभी जाइए, तब तक आप थोड़ा तैयार हो जाइए, थोड़ा क्रीम व्रीम लगा लीजिए, ठीक है? ठीक है भाभी तैयार हो जाते हैं हम। हाँ तो बहन जी आने में कोई तकलीफ नहीं ना हुआ आपको? नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं हुआ, आराम से आ गए। लड़की की माँ कहाँ है, नजर नहीं आ रही है? अभी बुलाते हैं। मुटका नमस्ते बहन जी, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए, कहाँ थे आप? थोड़ा सा काम देख रहे थे। फिर आपकी बहू कहाँ है? तो बहू किचन में है। आपका बेटा नजर नहीं आ रहा है। हाँ वो आ रहा है बस अभी। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। हाँ बेटा नमस्ते नमस्ते। जाओ बेटा नाश्ता उस्ता लेके आओ। जी माँ। आइए बहन जी, आपकी बहू कहाँ है, नजर नहीं आ रही है? किचन
ठीक से? हाँ, बहुत अच्छा से करती है। अब बुला दीजिए लड़की को, जरा देख ले। हाँ हाँ, अभी बुलाते हैं। जाओ बेटा, बोलो बहू को लेकर आएगी पुष्पा को। जी मम्मी। नमस्ते आंटी। आओ बेटी, बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? जी पुष्पा। पापा का क्या नाम है? जी पंकज। दादाजी का क्या नाम है? मनोहर लाल। कहाँ तक पढ़ी हुई हो और क्या करती हो अभी? जी अभी बीएससी कर रहे हैं, साइड से कुछ भी नहीं करते हैं, पर आगे इरादा है बीएससी कंप्लीट करने के बाद कुछ करने का। अच्छा, क्या आपको लड़की पसंद है? हाँ हमको तो अच्छी लगी, तुम बताओ। हमको भी अच्छी लगी बेटा, हमें जोड़ी अच्छा मिल जाएगा इसका। क्या करे तो रिश्ता फाइनल कर दे। हाँ बोल देते हैं। हाँ बहन जी, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद आई है, इसलिए मेरी तरफ से ये रिश्ता हाँ है। अब आप अपनी मर्जी बता दीजिए। हमको तो आपका बेटा पहले से ही पसंद है, तो हम आपको कुछ कह रहे थे। अभी इसका बीएससी चल रहा है, बीएससी कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ही शादी करेंगे। बेटा अब तुम जाओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। आओ बहू, बैठो। कितना दिन बचा हुआ उसका पढ़ाई कंप्लीट होने में? ज्यादा नहीं है, 6 महीना बचा हुआ है। ओ 6 महीना बचा हुआ है? हाँ 6 महीना बचा हुआ है। कोई बात नहीं, अगर आपकी मर्जी है 6 महीना बाद करने का तो 6 का करके छोड़ दीजिए, 6 महीना बाद ही करेंगे शादी। हाँ सही में छोड़ दीजिए, तब करेंगे 6 महीना बाद ही। बस पंडित जी को बुला करके अच्छा सा मुहूर्त निकलवा करके सगाई कर लेते हैं। हाँ ठीक है, यही काम करते हैं। बहू तुम भी कुछ बोलना चाहोगी? नहीं आंटी, हम क्या बोले, हम भी यही कह रहे थे उसका पढ़ाई कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ही शादी कीजिएगा। अब शादी उसका देगा तो शादी में वही नहीं एंजॉय करेगी, अभी कीजिएगा तो वो पढ़ाई देखेगी तो शादी पे फोकस करेगी। हाँ ये कहना तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं है बहू, पंडित जी को बुला लो, मुहूर्त निकलवा लो, सगाई करके छोड़ देंगे। जी माँ जी। ठीक है तब हम लोग चलते हैं। ठीक है बहन जी, फिर बहुत जल्द ही मुलाकात होगी। जी जरूर जरूर, चलिए जी। अच्छा किए माँ, आप उसको। हाँ मम्मी जी इसलिए बोली ना क्योंकि पुष्पा पहले ही इसको बोल दी थी, इसलिए। वैसे ही पुष्पा रो रही थी, बोले थे हम नहीं करेंगे, इतना समझा बुझा के उसको तैयार किए थे। अगर मम्मी अभी का दिन ले थी तो वो करती भी नहीं शादी। हाँ बहुत ठीक कह रही है, बहुत उसको समझाया बुझाया तब वो तैयार हुई है। कोई बात नहीं मम्मी, दिन निकलवा करके सगाई कर लीजिए, उसके बाद शादी 6 महीना के बाद ही होगा। हाँ ठीक है बेटा। हाँ अच्छा हुआ मेहमान को मेरी पोती पसंद आ गई, नहीं तो बार बार हर जगह रिश्ता देखना पड़ता। माँ जी चलिए पंडित जी के पास से होके आते हैं। हाँ हाँ चलो चलो होके आ जाते हैं, देखते हैं कब तक क्या निकलता है। चलिए तब। इसके भाग्य में तो कोई भी दोष नहीं लिखा हुआ है, और इसके लिए शादी का मुहूर्त भी अच्छा है। नमस्ते पंडित जी। हाँ मोटी बहन, नमस्ते नमस्ते, कहिए कैसे आना हुआ इधर? अरे पंडित जी अपने बेटे का जन्म कुंडली लेकर के आए, जरा देख दीजिए। देख देते हैं। सब कुशल मंगल भी नहीं है, कोई ऐसा दोष नहीं है आपकी बेटी के भाग्य में लिखा हुआ, आपकी बेटी का भाग्य बहुत ही अच्छा है। हाँ अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना माँ जी? देखिए उसके भाग्य में कोई भी दोष नहीं है, अच्छी बात है ना? हाँ बहू ये तो बहुत खुशी की बात है, अच्छा है कोई दोष नहीं है, नहीं तो उसको काटने के लिए क्या विधि करना पड़ता फिर से। अच्छा पंडित जी तो सगाई का मुहूर्त कब है? बिटिया की शादी कर रहे हैं? हाँ शादी कर रहे हैं बिटिया का, वही देख दीजिए ना सगाई का मुहूर्त कब है। परसों शाम की 5 बजे सगाई का बहुत अच्छा मुहूर्त है, उसके 1 महीना बाद सगाई का बहुत अच्छा मुहूर्त है, आप जब करना चाहे आप कर सकते हैं। ओ परसों का है? हाँ हम तो कहेंगे आप परसों वाला ही कर लीजिए, फिर 1 महीना लंबा इंतजार करना पड़ेगा आपको। हाँ तो घर जाएंगे पंडित जी, बात करेंगे विचारेंगे उसके बाद ही ना, अभी कैसे हाँ भर दे, फिर लड़का वाला को भी खबर देना पड़ेगा कि परसों मुहूर्त निकला, लड़का वाला तैयार होगा तब ना। हाँ ये भी आपका कहना सही है, वैसे आप रिश्ता कर कहाँ रहे हैं? अपने में ही कर रहे हैं, भाभी के भाई का बेटा है उसी से कर रहे हैं। अच्छा लड़का क्या करता है? लड़का सरकारी टीचर है, कमाता धमाता अच्छा है, घर दरवाजा भी अच्छा है, इसलिए सोचे कर देते हैं। हाँ अच्छा कर दीजिए, वैसे शादी कब कर रहे हैं, कब का डेट लिए हैं शादी का? अभी नहीं है पंडित जी, 6 महीना बाद करेंगे, अभी बिटिया का पढ़ाई चल रहा है, जब उसका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद का डेट लेंगे, इसलिए सोचे पहले सगाई करके छोड़ देते हैं। लड़का तो छिका जाएगा ना, अच्छा लड़का हाथ से नहीं निकलेगा। हाँ हाँ कर ही लीजिए, वैसे आजकल के जमाने में अच्छा लड़का मिलता कहाँ है, आपकी बिटिया का भाग अच्छा है, उतना अच्छा लड़का मिल रहा है, कर ही लीजिए। हाँ लीजिए जन्म पत्री लीजिए। ठीक है पंडित जी तब चलते हैं, नमस्ते। चलिए माँ जी काम तो हो गया।
जैसे पुष्पा का भाग्य वैसे हर एक लड़की का भाग्य इतना अच्छा भाग्य उसका देख करके उसका जन्म कुंडली तो खुशी हो गया। तो जैसे इसके भाग्य में कोई दोष नहीं, वैसे किसी भी लड़की के भाग्य में कोई दोष ना रहे, सबका जिंदगी अच्छे से कटे बस। बहू बहुत थक गए। हाँ माँ जी, थक तो हम भी गए, बहुत दूर है, लेकिन पंडित जी क्या बताएं आपको, इतना हमको भी थकान हो गया, अब तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा बस आए हैं तो सो जाए। पैर में बहुत दर्द हो गया, क्या बताए तुमको हम। नहीं ना माँ जी, दबा देते हैं। बहू अब अच्छा लग रहा है, दबाओ थोड़ा जोर से दबाओ। बहू एक गिलास पानी लेके आना। जी दादी लाई। आराम लग रहा है माँ जी? हाँ फिर रोने दो, तुम भी तो थक गई हो, रोने दो अब। लीजिए दादी पानी, लो बहू पकड़ो। हाँ मम्मी जी, पंडित जी मिले थे क्या? हाँ बहू मिले थे, परसों का मुहूर्त बताए हैं वो, और एक मुहूर्त 1 महीना बाद का बताए हैं। एक इतना जल्दी और एक इतना लंबा। हाँ तो हम क्या करें, वही है तो। अच्छा कोई दोस्त नहीं ना था? नहीं नहीं कोई दोस्त नहीं है, भाग बहुत अच्छा है मेरी बेटी का। हाँ तो लगा वाला को फोन कर दीजिए, इतना का है मुहूर्त। नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी आए हैं बहुत थके हुए, आराम कर लेते हैं उसके बाद करेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, पहले उसको फोन कर दीजिए, आखिर वो भी तो तैयारी करेगा ना। अगर आप लेट से करेंगी तो फिर उसी को दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ ये बात तुम ठीक कह रही हो, अच्छा रुको पहले फोन ही कर देते हैं, बाद में आराम करेंगे। हेलो, हाँ बहन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, लेकिन अब तो बहन जी बोलना छोड़ दीजिए, अब तो समझनी जी बोलिए, आपकी बेटी मेरे यहाँ बहू बनकर आने वाली है। हाँ समझी जी बोलिए, और सब बताइए ठीक है घर में? हाँ हाँ सब ठीक है, आप अपना बताइए। मेरे यहाँ भी सब ठीक है, मेरी होने वाली बहू कैसी है? हाँ अच्छी है, लेकिन अभी वो पढ़ाई कर रही है, थोड़ा सा बात करवा दीजिए ना, हम बात करना चाहते हैं उनसे। अच्छा रुकिए आवाज देते हैं। पुष्पा, पुष्पा जरा इधर आ तो। जी मम्मी आ रहे हैं, रुकिए। आ रही है तो लाइन पे रुकिएगा। हाँ ठीक है ठीक है। जी मम्मी बोलिए क्या कर रहे हैं? हेलो, तुम्हारे ससुराल से फोन है, तुम्हारी होने वाली सास बात करना चाहती है। हेलो थोड़ा सा कर लो। नहीं हम नहीं करेंगे बात, नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा अभी बात करने, हम नहीं करेंगे, रोने दीजिए अभी, थोड़ा सा कर लो ना, क्या हो गया? नहीं अभी हमको शर्म लगता, अभी हम नहीं करेंगे बात, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे पुष्पा थोड़ा सा कर लीजिए, थोड़ा सा करने में क्या हो जाएगा? नहीं समझ रहे भाभी, अब हमको अभी शर्म लग रहा है, हम उसको क्या बोल कर कभी बात करेंगे, आप ही बताइए तो। आंटी बोल के बात कीजिए, नमस्ते नमस्ते करके हाल समाचार पूछ करके रख दीजिएगा बस। लाइए दीजिए, खाली आप सब हमको पतेवे कीजिए बीच में। हेलो और अच्छे से बात करना। हेलो जी आंटी नमस्ते। हाँ बेटा खुश रहो, बोलो और सब ठीक ठाक हो? जी आंटी ठीक है, आप अपना बताइए। आंटी छोड़ो मम्मी बोलो, ठीक है? जी तब पढ़ाई लिखाई चल रहा है? जी चल रहा है, अभी पढ़ ही रहे थे तो मम्मी आवाज दी है। हाँ तो मन लगा करके पढ़ना, ठीक है? जी लीजिए आप मम्मी से बात कीजिए। हाँ हाँ दो, लीजिए मम्मी। हाँ समझी जी बोलिए, पंडित जी के पास गए थे? हाँ गए तो थे, वही बताने के लिए आपको तो फोन किए थे, लेकिन आप बोले कि बात करवाइए तो हम बात करवाने में लग गए। तो कब का दिन निकाले हैं पंडित जी? एक परसों का बताए हैं, एक महीना बाद बताए हैं, कब कीजिएगा आप ही बता दीजिए। एक इतना नजदीक का, एक इतना लंबा। हाँ यही था तो वही बता दिया, आप बताइए आपको क्या करना है, जो आप कीजिएगा हम भी वही ना करेंगे, आप बताइए आपको क्या करना है। हम तो कहते हैं परसों का ही दिन रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, परसों का तो रोक देंगे, लेकिन इतना जल्दी तैयारी कैसे होगा? हो जाएगा सब हो जाएगा, आप चिंता काहे कर रहे हैं? अच्छा ठीक है तब परसों का ही दिन रहने दीजिए। ठीक है समझने जी, फिर मिलते हैं परसों तब। हाँ ठीक है रख दीजिए तब। जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए माँ जी ये टेंशन तो फ्री हो गई है, समझनी जी को बोल ही दिए हैं, वो तैयारी कर लेगी अपना। अब क्या हुआ आपको, अब फिर से रोने लगे? क्या हुआ पुष्पा? मम्मी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, हम कैसे कर पाएंगे शादी मम्मी पापा के बिना? पापा नहीं तो क्या हो गया बेटा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। नहीं मम्मी पापा की बहुत याद आती है, जब भी शादी का चर्चा चलता है तो हम क्या करें? चुप हो जाओ पुष्पा, मत रो ना, सबके पापा सब बेटी के शादी में रहते हैं, मेरे पापा मेरी शादी में नहीं रहेंगे। इसीलिए मम्मी हम शादी करना नहीं चाहते हैं, पापा की बहुत याद आने लगता है हमको। कोई बात नहीं पुष्पा चुप हो जाओ, उसका साथ हम लोग का कुछ दिन का लिखा हुआ था,
अच्छे दिन हम लोग के साथ रख करके चले गए वो। बेटा का तो हमको भी बहुत याद आता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बताओ तुम्हें। पंकज के मरने के बाद तो हम भी बहुत सदमा में चले गए थे, लेकिन तुम्हारी माँ हमको सदमा से बाहर निकाली है। लेकिन अब तुम ऐसे कर रही हो तो हम क्या कर सकते हैं बताओ तुम्हें। तुम्हारी माँ बेटा पुष्पा बहुत हिम्मत वाली है, जो देखो आज तक तुम्हारा परवरिश कितना अच्छा से की है, हर कुछ तुमको दी है, कभी पापा का कमी महसूस होने दी है बताओ तुम्हें। हाँ दादी हम जानते हैं मम्मी कभी कोई चीज में कमी नहीं होने दी, लेकिन आज हमको पापा का कमी लगता है। चुप हो जाओ पुष्पा, चुप हो जाओ। देखो दादी कितना रो रही है, तबीयत खराब हो जाएगा ना उसका। अभी से तुम इतना रोओगी तो तुम्हारा भी तबीयत खराब हो जाएगा, मत रो इतना। मम्मी देख लीजिएगा हाथ, हम इतना जल्दी आप सबको छोड़ के चले जाएंगे ना, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। लगता है ना 6 महीना बहुत दूर है, देख लीजिएगा कितना जल्दी 6 महीना बीत जाएगा। चुप हो जाइए पुष्पा, नहीं रोइए ना। आप कभी से इतना रो रहे हैं, बताइए तो विदाई पर कितना रोइएगा। परसों तो आपका अभी सगाई का ही मुहूर्त निकला, अभी शादी में बहुत टाइम है, अभी से चुपिए, नहीं रोइए इतना। पापा क्यों छोड़ के चले गए पापा हमको। हाँ मम्मी ये बात सच है, आज तक आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। हम जानते हैं हम जो भी मांगे आप सारा कुछ हमको दिए, लेकिन हम क्या करें, हमको पापा का कमी महसूस होता है अभी। जानते हैं मम्मी, हम इसीलिए बोल रहे थे हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन आप बोले करना होगा। हमको पता था कि पापा हमको बहुत याद आएंगे, इसीलिए हम नहीं करना चाह रहे हैं। चुप हो जाइए ना पुष्पा, आपके भैया आपके साथ है ना, फिर आप काहे इतना टेंशन ले रहे हैं। आज तक भैया आपका हर चीज देखे है ना, आगे भी देखेंगे, आप काहे टेंशन ले रहे हैं। चलिए उठिए, आप नहीं रोइए तो पूरा आँख सूझ जाएगा ज्यादा, तो फिर बेकार लगेगा दिखने में आप। हाँ बेटा चुप हो जाओ, उठो उठो। भाभी आप बहुत अच्छी है, भैया भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पापा चुपिए, नहीं रोइए आप। हम और आपके भैया हमेशा आपके साथ है, आपको कभी भी कोई दिक्कत होगा ना आप बेझिझक हमको बताइएगा, हम आपका साथ हमेशा देंगे जैसे अभी देते हैं। चुप हो जाइए ना माँ जी, आप भी कितना रोइएगा। पुष्पा रो रही है तो हम कैसे चुप हो जाए बताओ तुम्हें। चुप हो जाइए ना पुष्पा, जितना आप रोइएगा उतना दादी भी रोएगी, चुप हो जाइए ना। चुप हो जाइए दादी, देखिए हम चुप हो गए। हाँ जिसमें मेरी पोती खुश उसमें हम भी खुश। ठीक है बेटा जाओ, तुम जाके पढ़ो, पढ़ाई कंप्लीट कर लो। जा, रोने का चक्कर में भूलिए कि अभी मेरा क्लास चल रहा होगा ऑनलाइन। ठीक है मम्मी हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है जाओ पढ़ो। अच्छा बहू एक काम करो, तुम जाओ मार्केट, तुम अपने लिए भी साड़ी लेना, मेरे लिए भी एक साड़ी लेते आना, और भी अगर तुमको कुछ लेना होगा तो तुम ले लेना। नहीं नहीं मम्मी जी मेरे पास साड़ी है ही, अभी हम क्या करेंगे लेकर के, रहने दीजिए, अभी सारा सामान मेरे पास है कि हमको शादी में 2 जोड़ा साड़ी खरीद दीजिएगा, अभी हम नहीं लेंगे। आपको नहीं है तो आप इनको फोन कीजिए, मार्केट में लेते आएंगे आपके लिए साड़ी। नहीं रहने दो, तब जो मेरे पास है हम भी वही पहन लेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी आप ले लीजिए ना, आपका सारा साड़ी पुराना हो गया, ले लीजिए आप एक नया। अच्छा ठीक है रुको फोन करते हैं। माँ जी आप भी लीजिएगा क्या। हाँ हाँ बोलो, एक मेरे लिए लेते आने के लिए। अच्छा ठीक है लगाते हैं फोन। हेलो हाँ माँ बोलिए, कुछ काम है क्या। हाँ बेटा कहाँ हो तुम अभी। अभी तो मार्केट में, बोलिए कौन काम है। अच्छा मार्केट में हो, मार्केट का काम था, बोल रहे थे एक मेरे लिए साड़ी लेते आना, एक दादी के लिए। कौन से कलर की लेंगे आपके लिए, आप बता दीजिए। मेरे लिए लाल कलर की लेना, और माँ जी के लिए जो अच्छा लगे तुमको वो ले लेना। अच्छा ठीक है माँ, हम पहुँच के दुकान पे आपको कॉल करेंगे, अभी बहुत भीड़ है, जाम में फंसे हुए हैं। अच्छा ठीक है रख दो, लेकिन संभल कर जाना ठीक है। जी माँ। चलिए मास्टर का काम तो हो गया, अब जो घर का काम कर लेते हैं हम लोग समाज में मिल करके जल्दी जल्दी। चलो बहू तब तैयारी शुरू करते हैं। जी मम्मी जी चलिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तुम दोनों, उतना टाइम नहीं बचा है मेहमान सबको आने में, जल्दी जल्दी करो। बस माँ जी होने वाला तो है ही, अब कितना टाइम लगवे करेगा इसमें। मम्मी जी हम तीनों मिलकर डेकोरेशन तो बहुत खूबसूरत किए है ना। हाँ किए तो अपने पसंद से बहुत अच्छा ही है, बस लड़का वाला को पसंद आना चाहिए। हाँ मम्मी जी क्यों नहीं पसंद आएगा, हम लोग इतना मेहनत किए हैं तो। हाँ मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम दोनों अपना अपना जल्दी खत्म करो। मेरा भी हो गया दादी जी इसका मतलब लेट हम ही हो गए ना। हाँ तो जल्दी करो, चलो तैयार भी होना है ना। लीजिए मेरा भी हो गया, चलिए अब तैयार होकर के आते हैं, तब तक लड़का वाला सब आ रहा है। चलो। अरे मुटकी ऐसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो थैंक यू माँ जी। हाँ मम्मी जी सच में आप बहुत अच्छी लग रही है देखने में,
हो गया। आप दोनों मिलकर इतना भी तारीफ नहीं कीजिए मेरा। पुष्पा तैयार हुई? जी मम्मी हो गई है। माँ जी काका बोला आ गए, घूमिए घर। आइए आइए, कब से आप लोग का इंतजार कर रहे हैं। जा, लड़का कहाँ है? नजर नहीं आ रहा है लड़का। भैया गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। अच्छा, हमको लगा आया ही नहीं है। क्या समझे नहीं जी आप भी। अच्छा मजाक कर लेते हैं, उसका सगाई है वही ना आए। मजाक कर रहे थे। लीजिए मेरा बेटा आ गया। खुश रहो खुश रहो। अरे मम्मी जी, लड़का तो बहुत ही स्मार्ट है। हाँ तो क्या मेरी पुष्पा कम है जो? नहीं पुष्पा तो इनसे भी खूबसूरत है। अच्छा समझे की लड़की को बुला दीजिए, टाइम तो हो गया है। जाओ बहू, पुष्पा को ले आओ। लो बेटा, रिंग लो, पहनाओ। जी मम्मी। दिखाइए भैया, हाथ दिखाइए। वाह भैया, भाभी के हाथ में रिंग कितना खूबसूरत लग रहा है। कभी कभी मेरा भी तारीफ कर दिया करो। हाँ भैया, आपके हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है। आइए समझिनी जी, आगे आइए। अरे वाह समझिनी जी, आप भी सेम नेकलेस पहने हुए हैं। हो सकता है जहाँ से आप लिए वहीं से हम भी लिए होंगे, इसलिए सेम हो गया। हाँ तो समझिनी जी, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। हाँ ले जाइए, मेरी बेटी आपकी हुई, ले जाइए। नहीं मजाक कर रहे हैं, लेकिन हम सीरियस है। आज से आपकी बेटी हमारी, और हम जब चाहे अपनी बहू से मिलने आ सकते हैं। हाँ ठीक है, आते जाते रहिएगा। कैसे 6 महीना बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, जिसमें होगा हल्दी मेहंदी शादी। तो वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा।